नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। देखिए, आप जानते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो इस समय चीन में है और किम जोंग उन भी चीन में है और चाइना की जो विक्ट्री डे परेड है उसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसी बीच में व्लादिमीर पुतिन और पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, इनके बीच में एक बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये क्या बयान है, इसको आप समझिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन said Russia and Iran are in constant contact on a range of international issues, including Iran's nuclear program. He made the remarks during a meeting with Iranian President Mahmoud Pezeshkian. देखिए, जो पुतिन का कहना है वो ये कह रहे हैं कि हम सब मुद्दों पर, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो और जितने इंटरनेशनल मुद्दे हैं, उनको लेकर हम ईरान के साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं। पुतिन की तरफ से ये बयान देना कि हम इंक्लूडिंग, उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको लेकर रूस ईरान के साथ लगातार संपर्क में है। ये एक बड़ा संदेश है अमेरिका के लिए और यूरोपियन देशों के लिए जो ईरान पर बैन लगाना चाह रहे हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं। इस बीच में पुतिन का ये कहना कि हम हर मुद्दे पर ईरान के साथ चर्चा कर रहे हैं, एक साफ मैसेज है यूरोपीय देशों का कि अगर आप कुछ भी फैसला करते हैं तो हम मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये एक बड़ा स्टेप है रूस का ईरान के लिए। देखिए, इसके साथ ही हमने देखा था कि कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले ही रूस का बयान आया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जब तीनों देश जो है, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने का प्रोसेस शुरू किया। तो रूस की तरफ से कहा गया कि अगर इस तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इर्रिपरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बड़ा नुकसान होगा जो कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकेगा, बड़ा नुकसान होगा, इस तरह की वार्निंग दी गई थी। अब देखिए, एससीओ में जो 10 बड़े देशों की बैठक हुई, सिर्फ बात रूस की ही नहीं है। जो 10 बड़े देश एससीओ के हैं, इन्होंने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने का प्रोसेस शुरू किया है यूरोपीय देशों ने, इसकी निंदा की है। जो एससीओ की तरफ से जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें ये बात कही गई। देखिए, जो एससीओ का फाइनल स्टेटमेंट था, उसमें कहा गया, एससीओ वार्न अगेंस्ट एनी री इंटरप्रिटेशन ऑफ अ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन बैकिंग द 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। इस समिट में ये कहा गया, जिसमें 10 देशों ने सिग्नेचर किए हैं, उसमें ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो 2015 में ईरान के साथ समझौता हुआ था रेजोल्यूशन के तहत, जिसमें कई देश पार्टी थे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी उसमें पार्टी थे और रशिया और चाइना भी पार्टी थे। इसकी जो क्लॉज थे, इनके नियमों का री इंटरप्रिटेशन, यानी अपने मुताबिक उसकी फिर से परिभाषा करना, ये ठीक नहीं है और ये जो है एक नए संकट को खड़ा कर सकता है। ये एससीओ का बड़ा बयान है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। देखिए, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि द ब्लॉक्स मेंबर स्टेट्स, ब्लॉक्स मेंबर का मतलब है एससीओ मेंबर्स, द ब्लॉक्स मेंबर स्टेट्स स्ट्रेस द रेजोल्यूशन बाइंडिंग नेचर, सेइंग दैट अटेम्प्ट्स टू मिस इंटरप्रेट इट कुड अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अकॉर्डिंग टू द फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ देयर तियानजिन समिट। इसमें यह कहा गया कि अगर आप 2015 के साथ जो समझौता हुआ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, अगर उसमें आप उसको नई तरीके से परिभाषित करेंगे या उसमें कुछ चेंजेस करने की आपकी तरफ से मंशा है, उसको उसमें नए तरह से उसको परिभाषित करते हुए, तो इससे जो है सिक्योरिटी काउंसिल का महत्व कम होगा। ये एक तरह से एक प्रकार की वार्निंग एससीओ की तरफ से दी गई। देखिए, अभी तक ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर जो 12 दिन की लड़ाई हुई, उसमें ईरान अकेला लड़ता रहा। इस तरह की स्थिति बनी कि ईरान अपने दम पे जंग करता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, पिछले 2 महीने में ये बात कई देशों ने महसूस की कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे वो गलत हमले थे। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है वो गलत है। आप देखिए, एक बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अब ईरान के साथ खड़ी है। एससीओ का ये रेजोल्यूशन पास होना और उसमें भारत का भी साथ देना ईरान का, ये एक बड़ा चेंज है। आप देखें, ईरान की विदेश नीति का ये असर है। ईरान के पास के लगातार जो इंटरनेशनल फोरम्स पे कोशिशें हो रही हैं, उसकी कोशिशों का नतीजा है कि ईरान के साथ अब कई देश साथ में आके खड़े हुए हैं और ईरान के ऊपर जो स्नैपबैक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, उसका विरोध कर रहे हैं।
इसी बीच में देखिए एक बड़ा स्टेटमेंट और आया है जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। ये इसकी बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सैंक्शंस की बात हो रही है। देखिए ईरान की तरफ से जो अली लारिजानी है, ये ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनके सेक्रेटरी हैं। इनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। इनका कहना ऐसा है कि अमेरिका न्यूक्लियर डील पर बातचीत के साथ साथ ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भी रोकना चाहता है और ये मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश की वजह से न्यूक्लियर डील पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। देखिए मैंने अपने वीडियो में ही आपको बताई थी पहले ये बात कि अमेरिका जो है उसकी और इजराइल की कोशिश है किसी भी तरह से ईरान के लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए। ये शुरू से मंशा थी। 6 दौर की बातचीत हुई, उसमें जो पहले 2 दौर की बातचीत थी उसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं था, वो सिर्फ न्यूक्लियर डील को लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, 3rd राउंड के आसपास जो है वो अमेरिका की तरफ से ये चीज़ उसमें पुश करने की कोशिश की जाने लगी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इस पर भी रोक लगे। देखिए जो अली लारिजानी है, इनकी तरफ से जो बयान आया है, द पाथ फॉर नेगोशिएशन विद द यूएस इज नॉट क्लोज्ड। उन्होंने कहा हमारी अमेरिका के साथ बातचीत हमने बंद नहीं की है। Yet these are the Americans who only pay lip service to talk and do not come to the table। उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयान आते हैं लेकिन वो बातचीत करने के लिए टेबल पे नहीं आते। By raising unrealizable issues such as missile restrictions, they set a path which negates any talks। उनकी तरफ से बात कही गई कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर किसी तरह रोक लगाने की कोशिश जो है वो इस पूरी वार्ता को डिरेल कर देती है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान की सुरक्षा के लिए है, जिस पर किसी भी कीमत पे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आप न्यूक्लियर टॉक्स कीजिए, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर चर्चा संभव है, लेकिन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा। अब ये स्टैंड ईरान की तरफ से क्लियर है। इन सूरत में एससीओ समिट में जिसके 10 देश सदस्य हैं, चाइना है, रूस भी है, इनका ईरान के साथ आना इस बात को बताता है कि ईरान की विदेश नीति को एक बड़ा समर्थन मिलना शुरू हो गया है और खासकर अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर भी जो सैंक्शंस लगाने की बात वेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ कम से कम एससीओ के 10 देश तो खड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें कितने देश आपके साथ खड़े हैं, किस फोरम पे खड़े हैं। एक इंटरनेशनल फोरम में ये बात कहना और ईरान का समर्थन करना ये अपने आप में बड़ी बात है। और पुतिन ने साफ कर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम लगातार उससे ईरान के साथ टच पे हैं और अगर किसी तरह का कोई सैंक्शंस, स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इसका इररिपेरेबल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम भुगतने होंगे। अब इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।